तो लड्डू दिए। नारद जी ने लड्डुओं का पान किया और पान करने के बाद में मैया पार्वती जी ने पूछा नारद जी कि यहाँ के लड्डुओं में आनंद आया कि नहीं आया? नारद जी कहने लगे मैया जो सती अनुसुईया के लड्डुओं में आनंद आया वो तुम्हारे लड्डुओं में आनंद नहीं आया। पूछा क्यों? नारद जी कहने लगे मैया सती अनुसुईया पतिव्रता स्त्री है और यही बात तीनों स्थानों पर जाकर के कहती। ब्रह्माणी के यहाँ पहुंची यही कहा, मैया लक्ष्मी के पास में पहुंचे यही शब्द कहा। नारद किसे कहते? नारद जब किसी की बात नहीं रद्द नहीं हो और इधर उधर दूर संचार का काम जो करे बस वही नारद। नारद जी ने तीनों देवियों से कहा सती अनुसुईया पतिव्रता स्त्री है, अब तुम्हारा शाम का समय होने के लिए जा रहा है। तीनों देवता आश्रम में आए और जैसे ही आश्रम में आए तीनों देवता जैसे प्रसाद पाने के लिए तैयार हुए, तीनों देवियों ने एक अपने अपने पतियों से कहा सुनते हो आप सती अनुसुईया के सतत्व को भंग कर दो। एक बात बताओ, स्त्री के पास में पत्नी के पास में पति 24 घंटे रहे लेकिन पत्नी कुछ नहीं कहेगी, खूब आराम से बात करेगी, खूब बैठा लेगी, खूब बैठेगी, लेकिन जैसे पत्नी के सामने वाले भोजन को थाल परोसो और पति ने जैसे भोग लगाए के नहीं ग्रास तोड़ के मुख में गयो और पत्नी को टेपर कोट चालू है। पूरे दिन पत्नी के पास में रहा, कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जैसे उसने भोजन को ग्रास तोड़ के मुख में गयो और बाको टेपर कोट चालू भयो भाई नित्य ते भोजन। उसी तरीके से तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से कहा। और आपको मालूम है गृह मंत्री की बात तो माननी पड़ेगी है? अगर गृह मंत्री की बात नहीं मानेंगे तो सवेरे तूफान आ जाएगा। अब तीनों देवताओं के जब मालूम पड़ा तो प्रातः काल होते ही तीनों देवता माता अनुसुईया के सतत्व को भंग करने के लिए चल दिए। तीनों देवता संतों का वेश बना करके माता अनुसुईया के आश्रम पे पहुंच गए। आश्रम पे जाकर के कहने लगे भिक्षा दे, और जैसे भिक्षा मांगी माता अनुसुईया के कानों में आवाज पड़ी। माता अनुसुईया कहने लगी, माता अनुसुईया तुरंत ही महाराज खड़ी होकर के आई, आकर के धीरे से गेट को खोला, तीनों महात्माओं को देखा, मैया अंदर गई, भिक्षा के लिए कुछ लेकर के आई और जैसे देने के लिए तैयार हुई तीनों महात्मा एक एक पैर पीछे हट गए। तीनों महात्मा जब एक एक पैर पीछे हट गए तीनों महात्मा कहने लगे मैया हम ऐसी भिक्षा नहीं लेंगे। क्यों? तीनों महात्मा कहने लगे मैया अगर भिक्षा देना चाहती हो तो हम आपसे नग्न होकर के भिक्षा लेंगे, नहीं तो हम वापस लौट जाएंगे। माता अनुसुईया हाहाकार करने लगी, हे विधाता अब क्या करूं? मैं तीनों महात्माओं को भिक्षा नग्न होकर के देती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म है वो नष्ट हो जाए। अगर तीनों महात्माओं को मैं भिक्षा नहीं देती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। ये विधाता अब क्या करें? और तुरंत ही माता अनुसुईया ने
से जल ले लिया और जल लेकर के पति देव के चरणों का ध्यान करने लगी और कहने लगी, हे विधाता, मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो ये तीनों महात्मा 6-6 महीने के बालक बन जाएं। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी, तुम राखो प्रभु लाज हमारी। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारे, शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, तुम राखो प्रभु लाज हमारी, तुम राखो प्रभु लाज हमारी। आज माता अनुसुईया ने हाथ में जल लेकर के कहा, अगर मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो ये तीनों महात्मा 6-6 महीने के बालक बन जाए। और जल लेकर के महात्माओं को चमक दिया और तीनों महात्मा 6-6 महीने के बालक बन गए। माता अनुसुईया तीनों बालकों को लेकर आश्रम के अंदर चली गई और जाकर के गेट बंद कर दिया और मैया नग्न होकर के तीनों बालकों को स्तनपान कराने लगी। स्तनपान करा के तीनों देवताओं को, तीनों लालाओं को पलना में सुला दिया। और आपको मालूम है, झूल रहे पलना में अत्रि जी के अंगना में, झूल रहे पलना में अत्रि जी के अंगना में, साधु पधर के आए रे। अरे तीनों ही देवता, अरे तीनों ही लालना, झूल रहे पलना में अत्रि जी के अंगना में, साधु पधर के आए वे। बोली बांके बिहारी लाल की। अरे छोटे छोटे ललना और आप बनी में तारी, छोटे छोटे ललना और आप बनी में तारी, दूध पिलामती पिलामती अपने ही लाल को, दूध रहे पलना में अत्रि के अंगना में, साधु पधर के आए रे। अरे रुद्राणी ब्रह्माणी वे तो ढूंढे तीनों